Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics of chapter 3 current electricity, and our topic is electric power. Electric power. So in this lecture we will discuss about electric power and इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफाइन करेंगे एंड पावर रेटिंग, एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट नाउ लेट्स सी पावर. इलेक्ट्रिक पावर का मीन्स क्या है? तो पावर्स को हमने डिफाइन किया है बेसिकली सिंपल से फॉर्म में कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है या कोई भी एक सोर्स है, जो सोर्स क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर अप्लायंसेस को करंट सप्लाई करता है, तो उस करंट को सप्लाई करने के लिए उस सोर्स द्वारा पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम में कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो उस वर्क डन को हम कहते हैं पावर. तो बेसिकली इट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एंड सोर्स ऑफ ईएमएफ to maintaining the current in a electrical circuit. Simple से definition, the rate of doing work, the rate of doing work, the rate of doing work by the source of EMF for maintaining the electric current for maintaining the electric current in an electrical circuit the rate of doing work by the source of EMF. source of EMF में यहाँ पे बैटरी भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है. तो source of EMF for maintaining the electric current in an electrical circuit is called electric power. Is called electric power. तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है पर यूनिट टाइम में किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उस करंट को मेंटेन करने के लिए, तो उस रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. या हम इसको और दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. देखिए, कोई भी एक अप्लायंसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि हमारे पास एक बल्ब है. उस बल्ब को जब ऑन करते हैं तो बल्ब क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में. या जैसे हमारे पास एक हीटर है, तो हीटर बेसिकली क्या करता है? वो अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और उस एनर्जी को अगेन वो कन्वर्ट करता है हीट में. तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो पावर होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितने पर यूनिट टाइम में या पर यूनिट सेकेंड में वो कितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में. तो उस कंज्यूम्ड एनर्जी को पर यूनिट सेकेंड में जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उस एनर्जी को भी हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कह सकते हैं. तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द रेट एट विच an appliances convert the electrical सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. देखिए डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन है द रेट एट विच एन अप्लायंसेस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, जैसे कोई भी एक बल्ब है, उसकी रेटिंग मान लेते हैं, लेट अस सपोज 10 वॉट है. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसकी रेटिंग है 10 वॉट. ठीक है, तो इट मींस कि ये जो बल्ब है 10 वोल्ट का जो बल्ब है 1 सेकंड में
10 जूल ऑफ एनर्जी को, 10 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा किसमें, लाइट एनर्जी में। तो इट मींस उसका पावर कितना जाएगा, 10 वॉट। देखिए नाउ लेट अस सपोज किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में टी टाइम में आई करंट फ्लो होता है, लेट potential difference between 2 points in an electric circuit is equal to V. Current in a circuit is equal to I and time is equal to T। मतलब कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, लेट्स सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, रेजिस्टेंस है, करंट आई फ्लो रहा है, इसका पोटेंशियल V है, ठीक है ना। और इस सर्किट में जो है टी टाइम तक करंट फ्लो होता है, तो उस कंडीशन में टी टाइम तक आई करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी ने या सोर्स ऑफ ईएमएफ ने कितना वर्क डन किया है, देन वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ और बैटरी और सेल, सोर्स ऑफ ईएमएफ और सेल to maintain the electric current in circuit in time t, that is equal to W is equal to VIT। कल इसको कैलकुलेट किया था जब हमने हीट वाला डेरिवेशन किया था, तो हमने इसमें कैलकुलेट किया था W is equal to क्या था, VIT। तो इतना वर्क करना पड़ेगा टी टाइम तक किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आई करंट को मेंटेन करने के लिए सेल को या बैटरी को या सोर्स ऑफ ईएमएफ को VIT वर्क करना पड़ेगा। देन पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस W by T। अब इसको W का वैल्यू रख देंगे तो ये जो VI T by T, T से T कैंसिल, देन P is equal to V into I। तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए फॉर्मूला जो है वोल्टेज इनटू करंट, या हम इसको और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V is equal to according to Ohm's law, V is equal to IR, then we can write here I square R। तो पावर के लिए फॉर्मूला I स्क्वायर R भी यूज कर सकते हैं। एंड यहां से अगर करंट निकालते हैं तो करंट इज इक्वल टू जगह V by R, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन अब बनेगा V स्क्वायर बाय R। तो ये तीन इक्वेशन हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, पावर के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल सी इक्वेशन है। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या है, किसमें मेजर करते हैं पावर को, तो बेसिकली पावर को मेजर करेंगे वोल्ट एम्पियर में, वोल्ट एम्पियर, और वोल्ट एम्पियर को ही हम कहते हैं वॉट, या इसको कहेंगे जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे W by T, तो इसके अकॉर्डिंग इसका यूनिट बनेगा जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, वॉट भी लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो हम यूज करते हैं पावर का यूनिट वो क्या यूज करेंगे, वॉट यूज करेंगे। ठीक है, तो वॉट एक स्मॉल यूनिट होता है, इससे बड़े यूनिट्स के होते हैं, जैसे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मींस 10⁻³ वॉट। इसके अलावा 1 मेगावाट भी यूज होता है, 1 मेगावाट, एंड 1 मेगावाट का मतलब होता है 10⁻⁶ वॉट। 1 हॉर्स पावर भी यूज होता है, HP मींस 1 हॉर्स पावर, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वॉट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पावर। सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल से डेरिवेशन से इलेक्ट्रिक पावर। नाउ इसको नोट कर लेना। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो सिंपल सी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक
एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी मींस किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए या किसी भी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ द्वारा जितना वर्क किया जाएगा वो पूरा टोटल जो वर्क डन होगा वो उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं द टोटल वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है the total work done by the source of EMF और सेल, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेल और बैटरी लिख सकते हैं। the total work done by the source of EMF to maintaining the electric current in the circuit in a given time t ले सकते हैं, given time t टाइम में उस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी ने या सोर्स ऑफ ईएमएफ ने जितना वर्क किया है वो पूरा का पूरा वर्क डन जो है क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट in a given time t is called electric energy। ठीक है, तो बैटरी में मतलब किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ द्वारा t टाइम में अगर v करंट को फ्लो I करंट को अगर फ्लो कराना है अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस v है, देन टोटल वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन हो जाएगा w इज इक्वल टू VIT। कितना होगा, VIT कि t टाइम तक अगर किसी सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है और उस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो W इज इक्वल टू हो जाएगा VIT जूल। क्या जाएगा ये, जूल। ठीक है, नाउ तो ये जो वर्क डन है, टोटल जो वर्क डन है, ये वर्क डन जो है आपका क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या जाएगा, W and that is equal to VIT। then E is equal to हम लिख सकते हैं VI is equal to P into T। इसको हम लिख सकते हैं P into T भी लिख सकते हैं क्योंकि V into I आपका पावर हो जाएगा, then पावर into टाइम भी हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं इसका यूनिट क्या यूज करते हैं, यूनिट बेसिकली हम इसका जूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जूल यूज करते हैं। ठीक है ना, तो जूल में इसको हम मेजर करेंगे पावर इनटू टाइम। अब यहाँ पे बात आती है कि हम जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं या फैक्ट्रीज में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम बिल पे करते हैं किस हिसाब से, यूनिट के हिसाब से कि 1 यूनिट का 6 रुपीज या 5 रुपीज या 4 रुपीज जो भी आपका रेट है, सर्कल रेट है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे करते हैं तो किस चीज का बिल पे करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम करंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, हम पावर कंज्यूम कर रहे हैं या हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब हमारे पास जो बिल आता है वो किसका आता है कि हमने कितना करंट यूज किया है उसका बिल आता है, या क्या हमने कितना वोल्टेज यूज किया है उसका बिल आता है, या हमने कितना पावर कंज्यूम किया है उसका बिल आता है, या हमने कितना एनर्जी कंज्यूम किया उसका बिल आता है। किसका बिल आता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करें। देखिए, तो जो हम बिल पे करते हैं वो बिल पे करते हैं बेसिकली हमने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने कंज्यूम किया है, तो हम एनर्जी का बिल पे करते हैं। और एनर्जी का बिल किसके हिसाब से पे करते हैं, हम यूनिट के हिसाब से बिल पे करते हैं कि 1 यूनिट अगर कंज्यूम किया है तो 1 यूनिट आपका 5 रुपीज का हो गया, अगर 2 यूनिट कंज्यूम करे तो 10 रुपीज हो गया, अगर 3 यूनिट कंज्यूम करे तो 15 रुपीज हो गया। तो हम यूनिट के हिसाब से बिल पे करते हैं। तो यूनिट का मतलब क्या है,
यहाँ पे यूनिट कितना एनर्जी है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो यूनिट को हम करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, और इसको BTO भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड, चलिए हाँ बोर्ड ऑफ ट्रेड, इसको कहेंगे बोर्ड ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। बेसिकली कॉमनली इसका नेमिंग करते हैं यूनिट से, ठीक है ना, यूनिट में मेजर करते हैं इसको, ठीक है। तो 1 यूनिट और 1 किलोमीटर सॉरी 1 किलोवाट आवर्स जो है, इट इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे किया गया है, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, 1 किलोवाट आवर्स। तो 1 किलोवाट आवर्स का मतलब हो गया कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक 1 किलोवाट आवर्स का कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक एसी है, एक एसी है घर में, और उस एसी का जो पावर रेटिंग है वो कितना है, 1 किलोवाट आवर है, ठीक है, सॉरी 1 किलोवाट है। अब इस एसी को अगर हम घर में यूज करते हैं कितने 1 आवर्स तक, कितने आवर्स तक, 1 आवर्स तक यूज करते हैं, तो ये जो एसी है, एयर कंडीशनर है, ये एयर कंडीशनर 1 आवर्स में जितना एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट का एक एसी है, ये 1 आवर्स में जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो एनर्जी आपका 1 किलोवाट आवर्स कहलाएगा। या लेट अस सपोज कि हमारे पास एक अप्लायंसेस है 100 वाट का या 100 वाट का है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। हमारे पास क्या है, एक फैन है, एक इलेक्ट्रिक फैन है जिसका पावर रेटिंग है कितना, 100 वाट। अब इस 100 वाट के फैन को अगर हम 10 आवर्स तक यूज करते हैं, कितने आवर्स तक, 10 आवर्स तक, अगर 10 आवर्स तक इसको यूज करेंगे तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करेगा, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 1000 वाट आवर्स, एंड 1000 जो है आपका 1 किलो हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर्स। तो इस कंडीशन में 100 वाट का फैन 10 आवर्स में जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो एनर्जी जो है 1 किलोवाट आवर्स या 1 यूनिट के इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। या जैसे हमारे पास मान लीजिए 10 वाट का एक बल्ब है, कितने 10 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस 10 वाट के इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर हम 100 आवर्स तक यूज करते हैं, कितना 100 घंटे यूज करते हैं, तो ये 100 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, दैट इज इक्वल टू 1000 वाट आवर्स, इट मींस 1 किलोवाट आवर्स। तो इस 10 वाट का एक बल्ब 100 आवर्स में, 100 घंटे में, 100 घंटे में जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो एनर्जी आपका 1 यूनिट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ 1 किलोवाट in 1 hours is called 1 kilowatt hours। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन इसके लिखेंगे 1 किलोवाट आवर्स is defined as the energy consumed by an electric appliances of 1 kilowatt, electric appliances of 1 kilowatt in 1 hours, in 1 hours। तो मतलब 1 किलोवाट आवर्स हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस इसका पावर रेटिंग है 1 किलोवाट, इसको 1 घंटे 1 आवर्स तक अगर जितना 1 आवर्स तक यूज करेंगे और 1 आवर्स में जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो एनर्जी जो है आपका 1 किलोवाट
आवर्स हो जाएगा। तो इट मींस 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 1000 वाट आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे आवर्स को कन्वर्ट कर देते किसमें, सेकंड में। तो 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 into 60 दैट इज इक्वल टू 3600 सेकंड होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ into 3600 वाट सेकंड। किलो को वाट में कन्वर्ट कर लिया, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लिया, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आ जाएगा आपका 3.6 into 10⁶ वाट इनटू सेकंड। वाट इनटू सेकंड इज कॉल्ड जूल। क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी इज इक्वल टू द P into T, देन पावर इज वाट एंड टाइम इज सेकंड। तो वाट इनटू सेकंड की यूनिट किसका देगा, एनर्जी का, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, जूल की। तो इसका मतलब है 1 किलोवाट आवर्स जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होगा, जूल में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 into 10⁶ जूल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है पावर रेटिंग। एक सिंपल सा टॉपिक है, पावर रेटिंग क्या होता है, इसको ओरली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पावर रेटिंग का मतलब होता है कोई भी अप्लायंसेस है, अगर हम उसको परचेज करते हैं, जैसे अगर आप बल्ब एक परचेज करते हैं, ठीक है, तो उस बल्ब के बॉक्स पे लिखा होता है कि ये 20 वॉट का बल्ब है और इसमें 220 वोल्ट है। ये इसकी पावर रेटिंग होती है। पावर रेटिंग में हम पावर लिखते हैं और क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं उसमें। तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर अप्लायंसेस को अगर इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क कराते हैं या इसके क्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो वो जो बल्ब है वो 1 सेकंड में 20 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। यह आपका एक फैन है और उसकी रेटिंग है 100 वॉट into 220 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर फैन को अगर 220 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो इसका मीन होता है पावर रेटिंग का। क्लियर है? तो कोई भी अप्लायंसेस परचेज करते हैं तो उस पे आपका पावर रेटिंग लिखा होता है कि वो अप्लायंसेस का पावर कितना है और कितने वोल्ट पे उसको ऑपरेट करना है। तो उस पर्टिकुलर वोल्ट पे अगर हम उसको ऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में वो जितना उसका पावर है उतनी एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा। दैट इज कॉल्ड पावर रेटिंग। सिंपल सा है, ठीक है, इसमें नहीं आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आते हैं पावर कंजम्पशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ appliances. Let us suppose power consumed by a series combination. Power consumed by series combination of appliances. Now power consumption by series combination of appliances. जब बहुत सारे अप्लायंसेस को हम सीरीज कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में कितना पावर को कंज्यूम करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम पावर कंजम्पशन निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, हमेशा अपने दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि जो भी अप्लायंसेस हम कनेक्ट करते हैं उन अप्लायंसेस की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो सेम होती है। चाहे आपका 20 वॉट का बल्ब हो, वोल्टेज रेटिंग होगा 220 वोल्ट। अगर आप फैन ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका वोल्टेज रेटिंग होगा 220 वोल्ट। अगर आप कोई फ्रिज या एसी ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका भी वोल्टेज रेटिंग होगा 220 वोल्ट। तो हमेशा याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, हर एक अप्लायंसेस का वोल्टेज रेटिंग जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज देयर आर 3 अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये इसकी पावर P1 एंड वोल्टेज V, इसका पावर P2 एंड वोल्टेज V एंड इसका पावर P3 वोल्टेज V, क्योंकि वोल्टेज सबका क्या होगा, सेम होगा। एंड लेट अस सपोज कि इसमें I करंट फ्लो है, कितना I करंट फ्लो है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है एंड इसका रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है,
क्लियर? नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द थ्री, लेट अस सपोज 3 बल्ब है ये, लेट 3 bulb या bulbs are connected in series combination. The series combination में कनेक्टेड है. लेट अस सपोज, और रेटिंग इसका आपने देख रखा है, ये P1 P2 P3, वोल्टेज रेटिंग सबका सेम है, रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस R3. देन the resistance of 3 bulb या 3 bulbs, रेजिस्टेंस कितना होगा R1, देखिए पावर इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू I स्क्वायर R. ठीक है, ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं. तो इसमें से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P. क्या जाएगा? V स्क्वायर बाय P. देन R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P1, R2 is equal to V square by P2 and R3 is equal to V square by P3. ठीक है, ये फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस होगा और ये थर्ड बल्ब का रेजिस्टेंस होगा. देन नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन that is R is equal to R1 plus R2 plus R3. क्या जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R is equal to R1 plus R2 plus R3. Now substitute this values in equation this, ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं इसको. तो इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2 प्लस V स्क्वायर बाय P3. लेट कर लेते हैं, लेट द नेट पावर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन SP. देन लेट कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट पावर है वो कितना है? P है, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P. तो R का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में. देन वी फाइंड V स्क्वायर बाय P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय, या V स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3. तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल. देन वी फाइंड 1 by P is equal to 1 by P1 plus 1 by P2 plus 1 by P3. तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन जो नेट पावर होगा या इक्विवेलेंट पावर होगा वो इंडिविजुअल पावर के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा. ठीक है, तो 1 upon P is equal to 1 upon P1 plus 1 upon P2 plus 1 upon P3 का फॉर्मूला जाएगा. ठीक है, अगर n बल्ब कनेक्टेड है या n अप्लायंसेस कनेक्टेड है तो इसका आगे सेम वे में ऐड करते जाएंगे. ठीक है, क्लियर? तो ये जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पावर कंज्यूम बाय सीरीज कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट इसको नोट कर लो. नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट लेते हैं पैरेलल combination. Now in a parallel combination, let us suppose 3 bulbs are connected in a parallel combination. Three bulbs are connected in a parallel combination. ये 3 bulb है. Let us suppose इसकी रेटिंग P1V, इसकी रेटिंग P2V और इसकी रेटिंग P3V है. Let us suppose इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3 है. ठीक है, लाइट 3 bulb are connected
in parallel combination, in a parallel combination, then resistance ठीक है, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। देन रेजिस्टेंस ऑफ ईच वर्क दैट इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P1, R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P2 एंड R3 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P3। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन से या पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R3। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन में v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं हम v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे देन v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r1 प्लस v स्क्वायर बाय r2 प्लस v स्क्वायर बाय r3, v स्क्वायर बाय r3। क्लियर है? इस वाले इक्वेशन से अगर p1 निकालेंगे देन v स्क्वायर बाय r1, यहां से p2 निकालेंगे देन v स्क्वायर बाय R2, यहाँ से P3 निकालेंगे that is equal to V square by R3। Then we can write here V square by R1 is equal to P1, V square by R2 is equal to P2, V square by R3 is equal to P3 and V square R is equal to हम लिख सकते हैं P। Then P is equal to P1 plus P2 plus P3। ये जो हमारा पावर कंज्यूम बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। अगर अप्लायंसेस को पैरेलली कंबाइन करेंगे तो उसका नेट जो पावर होगा वो कंज्यूम होगा P = P1 plus P2 plus P3। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में पावर ज़्यादा कंज्यूम होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर हमारा लेस कंज्यूम होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे ड्राइव करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से इसको ड्राइव करना है। ठीक है, क्लियर है? एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे some numerical which is based on power. Thank you for watching this video and have a nice day. Bye bye.